आइए हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और डेफिनिट में आज हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं, तब प्रॉपर्टीज पे आने जा रहे हैं। यानी क्या पढ़ने जा रहे हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब जब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें कुछ करेंगे नहीं, उसमें आने वाली हर चीज को ज्योमेट्रिकली इमेज ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देंगे और कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। आइए तो यहां पर पहले हम ये लेट कर ले रहे हैं, लेट डी डी एक्स ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ये इंटीग्रल आ गया, इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और कल हम बता ही चुके हैं, तो अब हम डायरेक्ट उसी चीज को करने जा रहे हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसी वैल्यू को हम ग्राफ से निकालने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकली निकालने जा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, ये ए टू बी, ए और बी के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं और बता ही चुके हैं। ओपन इंटरवल ए से बी में क्या होगा, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो इसी के बीच में करने जा रहे हैं। और ये किसकी वैल्यू है? x की, यानी x इक्वल टू क्या हुआ, a, x इक्वल टू क्या हुआ, और इसको भी देख लिए, यहां क्या हुआ, y इक्वल टू एफ एक्स। अब सबको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिए। हम यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी है और क्या है, निगेटिव भी है। किसके बीच में? a और b के बीच में। जब इसकी वैल्यू a और b के बीच में पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है तो क्या होगा, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस से अबव भी चलेगा और कहाँ चलेगा, बिलो भी चलेगा। आइए इसका ग्राफ अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये ग्राफ हमने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ये x की वैल्यू a ले लिया, x इक्वल टू a, और x इक्वल टू क्या ले लिया, b ले लिया। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम x की वैल्यू a ले रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली इसको देखेंगे तो ये कुछ और नहीं है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। आइए यहाँ पर हमने x इक्वल टू b भी ले लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी के बीच में हम ग्राफ को ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो a और b इन दोनों के बीच में एफ एक्स जिन जिन वैल्यूज को जहां तक एक्वायर कर रहा है वही वैल्यूज उसका डेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आइए, और इस वैल्यूज को हम कहीं और से नहीं देखेंगे, ध्यान रखिएगा, कहां से देखेंगे, एक्स एक्सिस से। भाई जाहिर है ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव भी चल रहा है और कहां चल रहा है, बिलो भी चल रहा है, तो सारा मेजरमेंट कहां से होगा, एक्स एक्सिस से। भाई जब उसकी आप रेंज निकालते हैं तो क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस से अबव है, अगर निगेटिव है उसकी वैल्यू तो एक्स एक्सिस से क्या है, बिलो। तो यहां पर भी एस्टिमेशन करने के लिए, ये एस्टिमेट करने के लिए भी हम यही करेंगे कि अब उसके ग्राफ को a और b के बीच में ड्रॉ करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम इतना ही देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस से कहां अबव चल रहा है। ये अगर हम इसको a बोल दें और इसको b बोल दें तो ये इतना पोर्शन कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस से अबव कवर कर रहा है, और ये पोर्शन कहां कवर कर रहा है, बिलो, और फिर ये पोर्शन कहां कवर कर रहा है, अबव, और ये पोर्शन कहां कवर कर रहा है। तो जो अबव कवर कर रहा है वो पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस से ही लिया जाएगा, कहीं अदर से नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यही देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस से अबव जा रहा है या एक्स एक्सिस से कहां जा रहा है, बिलो जा रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज नहीं देखनी है। अब ये वैल्यू क्या है, बोलिए, निगेटिव है। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है। इस वैल्यूज को हमने a1 बोल दिया और इस वैल्यूज को हमने क्या बोल दिया, a2 बोल दिया। इस वैल्यूज को हमने क्या बोल दिया, a3, और इस वैल्यूज को हमने क्या बोल दिया, a4। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स ज्योमेट्रिकली जो आप देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं, इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को देखिए, तो ये एक एरिया की शक्ल में है, ये एक एरिया के फॉर्म में है। अब यहां पर ये एरिया, ये भी एरिया, ये भी एरिया, ये भी एरिया, और जबकि आपने पीछे पढ़ क्या रखा है,
एरिया हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन हम यहाँ पर अभी एरिया नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इसकी वैल्यूज पॉजिटिव भी होगी और क्या होगी, लेकिन कुछ और नहीं करना, यही बस खाली डेफिनेट यही हो गया। यही के बीच में ग्राफ को देख लेना, कहाँ एबव जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बिलो। तो जब किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस से एबव भी होता है और एक्स एक्सिस से बिलो भी। एक्स एक्सिस से ही लिया जाएगा ग्राफ तक चलेंगे। तो अब देखिए, अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ और नहीं है, अलजेब्राइक एडिशन ऑफ एरिया। अलजेब्राइक एडिशन मींस क्या, साइन के साथ। और अभी जब आगे बात करेंगे, जब एरिया पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे एरिया हमेशा पॉजिटिव होती, इसके लिए मॉडल लगा देंगे, इस पोर्शन के लिए भी क्या लगा देंगे, ग्राफ और उसके फंक्शन में मॉडुलस पॉजिटिव बना दें। आइए पहले यहां पर इसको देख ले, उधर हम बात करेंगे। तो ये हमारा a1 हो गया, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, बोलो -a2। अलजेब्रिक एडिशन ले रहे हैं, ये वैल्यू क्या हो गई, ठीक, ये वैल्यू क्या हो गई, यही इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, जब एरिया पढ़ेंगे तो वहां एरिया की यूनिट लिखेंगे। यहां पर क्योंकि हम एरिया नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए इसकी कोई यूनिट मत लिखिएगा, नहीं कंफ्यूजन में लिख दीजिए। बोलिए बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, इनके बीच में अभी तक हम लोग रेंज निकालते थे। ये रेंज का दूसरा फॉर्म है, रेंज नहीं है। एक्स एक्सिस और दोनों लाइनें जो हैं उससे क्या पोर्शन वो कवर कर रहा है, पोर्शन, एक पोर्शन आ रहा है जो किसके फॉर्म में है, एरिया के फॉर्म में। रेंज और इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में यही डिफरेंस है। वहां पर हम ये चेक करते थे कि ये वैल्यू यहां तक गई, ये वैल्यू यहां तक, तो अब वाई एक्सिस के अबाउट कितनी वैल्यूज गई, वाई एक्सिस के पैरेलल, फिर उसी वैल्यूज को आप रेंज के फॉर्म में ले देते। यहां पर क्या हो रहा है, उसका हम क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से ये कितने पोर्शन को कवर कर रहा है ग्राफ, और वो किसके फॉर्म में आ रहा है, एरिया के फॉर्म में। यही देखिए, अगर आप कायदे से देखिए तो हर चीज वही है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चीज कहीं में चेंज हो रहा है। चलिए इस पर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आने जा रहे हैं। अब आइए हम यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, और प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके प्रूव भी करेंगे। देखिए एक एक करके हम प्रूव भी करेंगे, वो भी आप देखेंगे जब प्रूव करेंगे तो उस पर भी एडवांस में क्वेश्चन पूछा है। और ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज का यूज खासकर हम ऐसे फंक्शंस में करेंगे जो किसी के डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है, मेनली वही यूज है। और कहां यूज है, खासकर एडवांस वाले क्या करते हैं कि कोई एक पोर्शन लिख दिया गया जो इंटीग्रेशन जिसका नहीं होना है, और न्यूमरेटर में उसी चीज को फिर डाल दिया गया, उसी को और आगे कंटिन्यू करके और आगे लिमिट लेकर के, और होगा क्या, वो उसी में कन्वर्ट होकर के सारी चीजें उसकी जितनी भी एडिशन में डाल दिया, या हम उसको अभी लिमिट की प्रॉपर्टी, डेफिनेट की प्रॉपर्टीज उसको ब्रेक कर लेंगे तो उसी में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो आइए इसमें एक एक करके हम प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए जो हमने लिमिट में यूज किया था तो यही की प्रॉपर्टी, आइए देखिए पहली प्रॉपर्टी है, हम बस ये सीरियल नंबर लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप बोर्ड के एग्जाम में क्या करिएगा, अगर यूज करिएगा तो उस प्रॉपर्टी को ब्रैकेट में लिखिए, बाय दिस प्रॉपर्टी, ये ना लिखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 1, पता नहीं बार हम क्या लिख रहे हैं, एग्जामिनर क्या समझ रहा। पहली प्रॉपर्टी, a to b fx dx is equal to a to b ft dt। जरा इसकी मीनिंग समझिए पहली प्रॉपर्टी की। और प्रॉपर्टी जो पहली है उसमें क्या हो रहा है, नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अभी आप देखेंगे कि ज्यादातर फंक्शंस वही है, नेचर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक है या और कोई है, तो नेचर नहीं बदलता प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी का काम नेचर को बदलना नहीं है, हाँ उसको सिंप्लीफाई करना इस तरीके से
कि क्वेश्चन हमारा जो अभी तक किसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ वो इंटीग्रेट हो जाए, बस इतना ही है। अब आइए देखिए, इसको पहचानिए क्या है। लिमिट में कोई चेंज नहीं है, खाली कौन बदल रहा, बोलिए, वेरिएबल। मीन्स क्या, पहली प्रॉपर्टी है क्या, अगर हम लिमिट को सेम रखते हुए फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और दोनों आपस में क्या है, बराबर। बात समझ में आ गई? आइए इसका प्रूफ देख लीजिए। देखिए 2-3 बार इसलिए हमको बोलना पड़ जाता है कभी कभी। मान लीजिए इसे आप समझ रहे हैं और जहन थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो गया, तो जब हम क्या अच्छी चीज बोल गए, आप तब तक कुछ और सोच रहे हैं कि हमें अभी व्हाट्सएप पे क्या जवाब देना, किसी का फेसबुक पे हमें क्या कमेंट करना, जहन उधर चला गया। क्योंकि आज ये इस दुनिया ने सबको कुछ चीजें अच्छी भी हैं तो कुछ चीजें क्या हैं, बुरी भी हैं। कोई चीज हमेशा अच्छी नहीं हो सकती, हर चीज का निगेटिव है। जो सोशल मीडिया है कहीं अच्छी भी है तो कहीं बुरी भी है, तो इसीलिए दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है मैं इससे बचा हूं। चलिए देखिए, आइए प्रूफ। तो अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में किया गया वही कर दिए। पुट x इज इक्वल टू क्या, ऑपरेटर के वेरिएबल को चेंज कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, ds की वैल्यू क्या हो गई, dt लिमिट चेंज कर दीजिए। फॉर x इज इक्वल टू a, यहां वैल्यू पुट दिए, t की वैल्यू क्या आ गई a। फॉर x इज इक्वल टू b, t की वैल्यू क्या आ गई बताइए b। अब आप यहां वैल्यू रिप्लेस कर, तो ये जब LHS लेंगे यहां पर तो ये क्या हो जा रहा है भाई, a टू b, ये क्या हो गया ft, लिमिट पे कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, dt, यही आपका प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। इसका भी यूज क्वेश्चन में होगा, हम करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 2, a टू b fx dx इज इक्वल टू, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, और जब हमने इसको लिमिट को कंसीडर किया है तो ओपन इंटरवल से किया है, और ओपन इंटरवल की क्या प्रॉपर्टी है कि जो लेफ्ट साइड में वैल्यू आ रही है वो क्या है, स्मॉलर है किससे, राइट वाले से। तो अगर यहां पर वही करने जा रहे, और ओपन इंटरवल में हम नहीं कर सकते कि लेफ्ट साइड यहां तो करने जा रहे हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में ये हम नहीं कर सकते कि लगे बड़ी वैल्यू लेफ्ट में लिख दें और छोटी वैल्यू कहां लिख दें, राइट में, या ऐसा नहीं है वहां। अब आइए देखिए, अगर हम इसको लिमिट को चेंज कर दें, b टू a fx dx a, ये तो बाहर का है, क्या साइन आ जाएगा, माइनस का। ग्राफ सब देख लीजिए, ग्राफ अभी बताया है, जहन में ले आइए। अब आइए, क्योंकि यहां कोई चेंज ही नहीं, खाली लिमिट का चेंज है। किसका चेंज है, लिमिट का। तो अब यहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, यहां पर हमारी मजबूरी है LHS और RHS को लेना, ये मेरी मजबूरी है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए भी सोचते हैं पहले इसको हम LHS RHS कर दे। ये आपको देखिए यहां पर अभी हमने लिखा था, तो जब इसको LHS लेंगे तो fx किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिया था, gx का। किसका लिया था, gx का। टिफिन में कुछ लेके आई हो क्या, वो भाग रही, तुम लोगों के बस की नहीं है टिफिन, टिफिन है गिरी क्या, तो क्या गिरा दिया। अब आइए तो क्या हो जाएगा बोलिए, GB माइनस GA। RHS लिख लीजिए। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन आपने क्या लिया है, कि किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, GX का। क्या हो गया, B टू A, ये क्या हो गया, GA माइनस GB, इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए, इससे उसके बराबर दिखा दीजिए। जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, GB माइनस G।
तो ये वैल्यू इसी के नेगेटिव है कि नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कर लें। जब पेन को आइए थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। नंबर हमने क्या लिखा था, 1 2 ऐसे लिखा था, फिर रोमन नंबर में है यही। तो अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका यूज खासकर मॉडुलस फंक्शन में, खासकर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इन सब में जरूरी है, उसमें होना ही होना। आइए क्या, अब देखिए इस प्रॉपर्टी को लिखने से पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हमने लेट कर लिया ए और बी के बीच में हमारे पास, पहले हम एक वैल्यू भी ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं, इसके बीच में हमारे पास सी एक वैल्यू है जो ए से ग्रेटर है, बी से क्या है, स्मॉलर है। ये लीजिए अब याद है, क्योंकि हम ऊपर प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं। तो ये क्या, अब इसको जो लोअर वैल्यू थी वो लोअर ही रहेगी, जो अपर थी वो अपर ही रहेगी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जो बीच में आया है वो लोअर भी बनेगी और क्या बनेगी, अपर। और आपने अभी देखा ही है वो कैंसिल हो जाएगा, अभी आपने देखा ही है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब आप अभी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी सी माइनस जी ए, जी बी माइनस जी सी, जी सी जी सी क्या हुआ, ये लोअर आएगी पर इसीलिए क्यों कैंसिल हो जाए, और वो आपका जी बी माइनस जी आएगी ना, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो ये एक ही वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, इसका जनरल फॉर्म कर दीजिए क्या, कि अगर हमें ए और बी के बीच में कई वैल्यूज की जरूरत पड़ी तो एक साथ कई को ब्रेक कर देंगे, एक लोअर बनेगी, एक क्या बनेगी, अपर। ये हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहां पर क्या, लेट पहली वैल्यू C1 ले लिया, ग्रेटर देन ए, लेस देन C2 और डैश 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 लेस देन, और लास्ट में हमने ले दिया Cn, वो भी स्मॉलर है किससे, B से। तो अब ये हमारा A टू B जनरल फॉर्म हो गया, इसका जनरल फॉर्म A टू B एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू A टू C1 एफ एक्स डी एक्स प्लस C1 टू C2 एफ एक्स डी एक्स, C2 टू C3 एफ एक्स डी एक्स और प्लस डैश आखिरी वैल्यू लिख दे रहे हैं Cn टू B एफ एक्स डी एक्स। क्योंकि जिन वैल्यूज के लिए हम ब्रेक कर रहे हैं वो वैल्यूज एक बार लोअर लिमिट बन करके आ रही, अगले उसमें कहां बन करके आ रही, अपर। तो जाहिर है जब करेंगे तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसमें कोई डाउट। इसको भी नोट कर लीजिए, अगली प्रॉपर्टी में चलें। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे और उसके बाद इसके साथ कुछ प्रॉपर्टी का और सहारा होगा, मतलब वो भी यूज होगी, इंट्रोड्यूस होगी। लेकिन आइए अभी इस पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे, कुछ दिखाते हुए चलेंगे जिससे एप्लीकेशन आते रहे, और बाद में तो एक साथ हम कराएंगे। ये देखिए ये क्या है, लोअर लिमिट को हम 0 ले रहे हैं, लोअर लिमिट को क्या ले रहे हैं, 0। अपर लिमिट को कुछ भी ले रहे हैं, वो मैंने ए ले लिया। और जाहिर है अगर लोअर लिमिट को 0 लिया है तो अपर लिमिट को मैंने कहा ए कुछ भी ले लें, तो ये मतलब नहीं हुआ कि ए को हम क्या ले लें, ये मतलब नहीं हुआ कि ए को हम क्या ले लें, बोलिए, निगेटिव। तो ये अंडरस्टूड है ए क्या है, पॉजिटिव। ये बात समझ आ गई, नहीं आ गई, हाँ। तो अब इसके हिसाब से ही ये लिमिट ली जाएगी, लोअर लिमिट के हिसाब से, ये दिमाग में रखिएगा, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, और ये है क्या प्रॉपर्टी, अगर लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट में से फंक्शन के वेरिएबल को माइनस कर दें तो नए इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और देखिए हम ये लिखने जा रहे हैं, ये 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। आइए इसका हम प्रूफ बताने जा रहे हैं। प्रूफ जरूरी है, फिर हम आपसे कह रहे हैं क्यों, क्योंकि एडवांस में ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जहां पर इसका एप्लीकेशन है। क्या आपको प्रूफ आता है कि नहीं आता, वैल्यूज बदलना आता। अब आइए
x किससे रिप्लेस हुआ है? तो क्या x को हम a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं? यहां पर डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट लाया गया है। बोलिए, तो हमने आपको पीछे बता रखा है ये सारी चीजें, डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यही नहीं एरिया पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब भी यही होगा। आइए चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू ए, ये x तो नहीं ले सकते ना, अब जाहिर जब हम लोगों ने लेट किया तो क्या किया, नया वेरिएबल ही तो लिया है, और जो यहां पर आ रहा है उसको वही लीजिए, x इज इक्वल टू क्या बोलिए, a माइनस टी। जो रिप्लेस किया गया कांस्टेंट, वही कांस्टेंट यहां पे लिख दीजिए, हो गया। अरे भाई, इनडेफिनेट में आपने सब सब्स्टिट्यूशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो सब्स्टिट्यूशन यहां भी आ गया, तो ये चीज तो हर जगह आता रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, वो भी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का ही है, तो आप इससे बच के जा नहीं सकते हैं। इसीलिए इंडेफिनेट में हमने बहुत टाइम दिया है कि अब आपकी आगे वाली चीजें हमारी सब आसान हो गई, फिर ये हमको नहीं कहना पड़ेगा अभी इस चीज को मैंने नहीं पढ़ाया है। ये चीज मैंने आपसे 11 में भी कहा था, इसको आदेश बोल लीजिए, जो चीज हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं 11 में, उसको हमें आगे तक यूज करना है। आइए चलिए डिफरेंशिएट करिए, dx की वैल्यू क्या आ गई बताइए, माइनस dt, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। अब आइए फॉर ये x इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करिए, तो t की वैल्यू क्या आ गई बताइए, अरे बेटा ट्रांसफर कर लिया, फॉर x इज इक्वल टू a, अपर लिमिट को चेंज करिए, t की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब आ जाइए वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, तो कुछ बचे नहीं ना, ये LHS ले करके हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ये देखिए। तो अब बताइए 0 के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, a, और a के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, 0, और dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस dt, f ऑफ क्या, a माइनस टी। हमारे प्रूफ में क्या है, लोअर 0 है, अपर क्या है, a, इंटरचेंज करें लिमिट को, तो चेंज करेंगे तो बाहर का आएगा, साइन आ जाएगा माइनस का। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है अभी अभी, सेकंड, तो ये हो गया 0 to a, सॉरी 0 to a f ऑफ a माइनस टी dt। अब जरा समझिए, अब समझिए, फिर इंटरेस्टिंग आ गया, हमारे पास क्या, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स, यहां पर क्या है, f ऑफ a माइनस टी, तो t किससे रिप्लेस हो रहा है, ये कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई, कौन सी, फर्स्ट का यूज कर लीजिए, तो ब्रैकेट में उसको लिख करके कर दीजिएगा, ये आपके बोर्ड वगैरह में प्रूफ करने के लिए आता है। तो यहां से क्या आ गया, ये बाई फर्स्ट प्रॉपर्टी यूजिंग फर्स्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये प्रूफ हो गया। अब देख लीजिए इसी को, अगर राइट हैंड लेकर के लेफ्ट हैंड प्रूफ करना चाहें तो घर में प्रूफ करिएगा। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट ही तो है, इसी को टी लेट कर लीजिए, लिमिट को चेंज कर लीजिए, आ जाएगा। तो चाहे LHS से RHS पे जाइए, चाहे RHS से कहां जाइए, LHS पे। आइए इसी का जनरल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम नंबर 5 लिखने जा रहे हैं। इसी का जनरल फॉर्म हमने नीचे क्या लिया है, 0, ये तो स्पेशल केस बनाया है ना, 0 लेकर के, अब इसको 0 नहीं लेने जा रहे, और जनरल फॉर्म क्या ले रहे हैं, ये a to b fx dx इज इक्वल टू, इसको भी एक नंबर ले लिया, उसको भी नंबर ले लिया, वो लिख दिया a to b, और ये सारी लिमिट्स फंक्शंस के हिसाब से होती है। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे फंक्शन, इसी का यूज बताने जा रहे हैं, फंक्शन चाहे जो लीजिए, लिमिट चाहे जो लीजिए, आंसर अभी लिखना बता रहे हैं। आइए a to b fx dx, अगर इसको गौर से देखिए इसको, तो ये 0 है, ये a है, ये क्या है, 0 a है, यहां किया क्या गया, दोनों को ऐड करके माइनस किया गया है। भाई 0 को अगर a में ऐड करेंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा, अब जनरल फॉर्म हो गया, तो बताइए अब इसके एप्लीकेशन से इस जनरल फॉर्म की प्रॉपर्टी बताइए, क्या लिमिट पर कोई इफेक्ट पड़ा, भाई लिमिट तो वही रखी गई है, लिमिट तो हम भी वही रख रहे हैं। अब ये क्या हो गया, f ऑफ, जल्दी बोलिए, इसके हिसाब से जो भी हमने बताया आपको, बोलिए, वेरी गुड, a b माइनस एक्स dx।
इसका भी प्रूफ देख लीजिए। आइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अभी दोनों पे क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगली प्रॉपर्टी और ये भी जो पढ़ा रहे दोनों का वो है, यूज है, तो अभी उस पर हम बचते हैं, थोड़ा सा बाद में आते हैं उस पर। आइए, अब कुछ नहीं, देखिए प्रूफ देख लीजिए। हम एलएचएस के हिसाब से ही आरएचएस सोच रहे हैं, और आरएचएस के हिसाब से एलएचएस आपके दिमाग में बात तो आई गई। यहाँ डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्या है? एज अ कांस्टेंट है, उसी को टी लेट कर लीजिए, हो गया। आइए जरा सा, अब क्या कर रहे हैं? पुट x इज इक्वल टू, एलएचएस के हिसाब से अब जा रहे हैं, बताइए x की वैल्यू हम क्या रिप्लेस करें? जल्दी बोलिए, ये बोलिए, a प्लस बी माइनस टी, हो गया, खत्म हो गया, करके देख लीजिए। ये a प्लस बी माइनस टी, जरा डिफरेंशिएट कर लीजिए, dx की वैल्यू क्या आ गई बताओ? माइनस टी की आ गई, रिप्लेस करिए। फॉर x इज इक्वल टू a, देखिए t की वैल्यू क्या आ गई बोलिए? b। फॉर x इज इक्वल टू b, t की वैल्यू क्या आ गई बोलिए? t की वैल्यू a। अब वैल्यू यहां पे लिख दीजिए, क्या आ गई भाई? एक एक करके। a के लिए क्या आया है? b, और b के लिए वैल्यू क्या आई है? a। अब आप ये क्या आ गया? इसको देखिए, इसको, उसको नहीं, सॉरी, इसी को चेंज कर रहे हैं ना, इसी को लेके गए, इसको देखिए, उसको नहीं। तो यहां पर क्या? एफ ऑफ एक्स किससे रिप्लेस हुआ है? ए प्लस बी माइनस टी। डीएक्स किसके बराबर आया है? लिमिट तो वही लाना है, तो फिर लिमिट को इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे इंटरचेंज करेंगे तो बाहर काय का साइन आ जाएगा? पॉजिटिव ए टू बी, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। अगर ये डी टी वगैरह लिखने में मिस हो जाएगा तो आप उसको समझ लीजिए लिखा है। अब बताइए कौन सी, अब हमें तो ये लाना ना एक्स के लिए, बताइए क्या कर रहे हैं? कौन सी प्रॉपर्टी लगा दीजिए? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बोलिए कोई बात, प्रूफ समझ में आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं? इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं। आइए, अब हम जो अपने हिसाब से हमने फोर्थ प्रॉपर्टी करी है उसका यूज करने जा रहे हैं। और देखिए क्या करने जा रहे हैं, एक हम जनरल क्वेश्चन इस पे करने जा रहे हैं, और जनरल क्वेश्चन करके हम प्रूफ करने जा रहे हैं, और दोनों पे करने जा रहे हैं एक साथ। ये क्वेश्चन की शक्ल में ले रहे हैं, बल्कि इसको रिजल्ट दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए इसको रिजल्ट हम करा दे रहे हैं, ये नोट करके इसको रिजल्ट में करा दे रहा हूं। देखिए क्या, पहले ये आइए 0 to a, यहां पर सम ऑफ टू फंक्शन रहेगा, और वो ऐसे फंक्शन ही रहेंगे जिनको आपने इनडेफिनिट में नहीं पढ़ा है, जो इंटीग्रेट नहीं हो सकते। हमने आपसे बताया भी है कि उन प्रॉपर्टीज को अब वो ऐसे दिया रहेगा तो कोई बेकार है सर। जैसे यहां पर चूंकि अपने जनरल फॉर्म ले रहे हैं, तो जीएक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या लिया? एफएक्स, ये हमने एफएक्स ले लिया, और फिर प्लस लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट में से आगे यही नेचर के साथ, नेचर नहीं बदलेगा, फंक्शन का वेरिएबल माइनस होता हुआ नजर आएगा। और सब कुछ इसी लिमिट पर डिपेंड करेगा, ये लिमिट के हिसाब से ही चीजें लिखी जाएंगी। वहां कभी कभी क्या होगा, नजर आएगा, कभी नजर नहीं आएगा, उसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाएगा, जिसे आप आसानी से ना देखने पाए। अभी लिखेंगे इस पर, और न्यूमरेटर में इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक। तो चलिए क्यों ज्यादा माथापच्ची करें, हमने एफएक्स ही लिख दिया। अब ध्यान रखिएगा, इसका आंसर कुछ और नहीं आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, ये दिमाग में रख लीजिएगा, यानी मीन्स a माइनस 0/2, ये a/2 आंसर आ गया। ऐसा नहीं क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आइए देखिए कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसे आंसर आया हम लिखने जा रहे हैं। अभी कभी इंटीग्रेट होगा नहीं, अगर इसको ऐसे लिमिट हटा दें
तो ये कभी इंटीग्रेशन नहीं होता, करते रहिए आप। तो देखिए हमने एक जनरल फॉर्म लिया है तो कहीं इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इंटीग्रेट नहीं हो रहा। तो यहां पर ऐसे ही फंक्शन आएंगे तभी क्वेश्चन की अहमियत होगी, अदरवाइज नहीं। आइए जरा देखिए, जब भी, और चूंकि अब ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ये फोर्थ का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, और फोर्थ के एप्लीकेशन करने की वजह से इसके इंटीग्रल को हम लेट कर ले रहे हैं, लेट आई इज इक्वल टू, क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको इसके बारे में भी बता रहे हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करिए, यहां पर हमारा एक ही मिशन है कि जो डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में लाना। एफ एक्स तो है ही है, अब क्या लाना है, एफ ऑफ, वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए, फोर्थ जो भी पढ़ा है लगा दीजिए, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमेशा वही रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर चेंज कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। लगाए प्रॉपर्टी, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए इंटीग्रेशन। देखिए प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो दोनों आपस में बराबर ही तो है, तो आई के बराबर इसको लेट कर लिया, तो आई के बराबर लिख दे रहे हैं, आई इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 0 to a एफ ऑफ क्या, a माइनस एक्स अपॉन, चलिए यहां लिखिए, ये क्या आ गया, एफ ऑफ a माइनस एक्स प्लस फंक्शन के वेरिएबल को माइनस करेंगे, x के पहले क्या है माइनस, तो अंदर क्या करेंगे a माइनस एक्स, तो ए क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया तो आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। और ये भी पहचान लीजिएगा, इसको सेकंड बोल दीजिए, जो न्यूमरेटर दोनों में से एक था और जब प्रॉपर्टी लगाई तो जो दूसरा वाला बचा था वो आ गया। ये करते हुए देखिएगा, अगर ये नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं, अगर ये सिस्टम नहीं मिल रहा तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और सुन लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएं, भाई इसी में तो लगाया इसीलिए आई लेट किया है, लगाने के बाद फोर्थ या क्या फिफ्थ, क्योंकि फिफ्थ ही क्या इसका जनरल फॉर्म है, तो दोनों एक ही चीज है। अभी उस पर भी क्वेश्चन लिखेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो लगाने के बाद रिजल्ट मिला, जिसमें लगाया गया है दोनों को ऐड करिएगा, अदरवाइज फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर जिस मकसद के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं, जिस टारगेट के लिए कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। अब दोनों क्या करें, ऐड कर लें, और जैसे दोनों को ऐड करेंगे, थोड़ा हम कहिए तो इजाजत दीजिए हम डायरेक्ट कर दें, ये ऑब्जर्व का वेरिएबल कहां ले लें, बोलो बाहर ले लें, और फंक्शन को अंदर ऐड कर लीजिए। बताइए डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर ही तो ऐड होगा, ऊपर क्या पहुंच गया, डिनोमिनेटर के बराबर हो गया। ये क्या हो गया 1dx, ये ध्यान रखिएगा नहीं तो कभी इंटीग्रेट नहीं होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या आ गया, डायरेक्ट कर दें, एक्स डायरेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू रिप्लेस करेंगे, क्या जाएगा, चलिए के दिखा दें, 0, जहां डायरेक्ट नाम लेते हैं हम लोग का चेहरा उतर जाता है। ये क्या हो गया, a माइनस 0, यानी ये आई की वैल्यू क्या आ गई, तो ये सिस्टम दिमाग में रखिएगा, इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये रिजल्ट नंबर 1 हो गया। अब रिजल्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं, सर जगह है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। रिजल्ट नंबर 2 क्या करें, जनरल फॉर्म a to b, जब a to b लेंगे तो उसका आंसर भी क्या आ गया, अरे भाई ये क्या आया बोलिए, अपर माइनस लोअर। अब वो हम a to b लेने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस, ये बोलिए a, अरे भाई ये तो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा b माइनस a बाई 2 हो गया। चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं, उसके बाद इसके 2-4 क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जिनमें भी आप देखेंगे आपके बोर्ड में क्वेश्चन बहुत आता है। अब इसी को कंडीशन को लेके चल रहे हैं, उसी क्वेश्चन को। आइए इसी के जनरल फॉर्म की प्रॉपर्टी को रिजल्ट नंबर 2 के हिसाब से हम करने जा रहे हैं, लेकिन इसका प्रूफ आप घर पे करिएगा, कर लेंगे घर पे ना, हम खाली रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। ये a to b fx अपॉन f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स प्लस fx। अब कुछ नहीं करना है, आपको सारी चीजें समझ में आई गई हैं, और इसका रिजल्ट लिखना चाहें तो क्या लिखें, जल्दी बोलिए, b माइनस a बाई 2 हो गया। इसको अब आइए कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लिखने जा रहे हैं, पहले उस पर लिख दें जो पहले पढ़ाया है। आइए
और वही फंक्शन लेने जा रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये 0 to 5 4th root of x upon 4th root of x plus 4th root of 5 minus x dx। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। क्वेश्चन क्योंकि हमने जनरल फॉर्म में प्रूफ करा ही दिया है, क्वेश्चन तो कर लेंगे ना इसको। बोले इन्हीं दोनों में से एक है और डिनोमिनेटर में ही, देखिए ये प्रॉपर्टी न्यूमरेटर में भी लगती हुई नजर आता है, ऐसा नहीं है भाई इन्हीं दोनों में से लिखना है तो इसी में तो लगाया गया है। कोई भी ये नहीं कि हम क्वेश्चन में ऐसा ले रहे हैं कि न्यूमरेटर में वो ले रहे हैं जो आपका फंक्शन है जिसमें प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या हो गया? ये बोलिए कर लेंगे ना, आइलेट करेंगे, इसे कराया है तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ये जब अंदर करेंगे तो 5 5 क्या हुआ कैंसिल, और यहां भी आ गया। ऐड करेंगे भाई आगे डायरेक्ट डेटा लिखे इसका, घर पे कर लेंगे ना, ठीक करके दिखाएं क्या बोलिए, कर लेंगे ना। चलिए ए ये इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए 5/2। अब आइए इसी पर फिर क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड वगैरह में बहुत आता है, लेकिन वो चीज वहां नजर नहीं आएगी। जैसे ये यही क्वेश्चन 0 to π/2। अब देखिए यहां पे सम ऑफ टू फंक्शन लिखने जा रहे हैं। अब अपर लिमिट में से ही तो माइनस करना है, तो अपर लिमिट क्या है π/2 और π/2 में से वेरिएबल को माइनस करना है। तो ये सिस्टम, ये फंक्शन कहीं आपने पढ़ रखा, इसका नाम बताइए तो हम क्वेश्चन लिखें। π/2 आ रहा है और π/2 में से किसी फंक्शन के वेरिएबल को आपने माइनस पढ़ा है, किसी फंक्शन के, उस फंक्शन का नाम क्या है तो बताओ, है बोलो, वेरी गुड। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बोल दो ना, क्या साइन कॉस करने क्या बोल दो, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब हम यहां पर और उस पर क्या करिए, जो लगाना चाहे रूट लगा दीजिए, जो करना चाहे कर दीजिए। हम ऐसे ही फंक्शन को लिखेंगे क्या, जिसका इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में नहीं होना है। ये हम चलिए यहां पे क्यूब रूट लिखने जा रहे हैं। ये एक को लिखा साइन एक्स, और जाहिर है जब इसी में प्रॉपर्टी लगाएंगे साइन के हिसाब से लिखा क्यूब रूट, तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा कॉस। वहां वो चीज नजर नहीं आएगी, लेकिन इस चीज को आप देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, तो सब कुछ अपन लिमिट पर डिपेंड कर रहा है। यहां क्या लिखो जल्दी बोलिए, क्योंकि अंदर ही लगाएंगे, बाहर क्यूब रूट रहेगा उसको रहने दीजिए। क्या मतलब, क्यूब रूट पावर 4 पावर 10 पावर 100 5th रूट, जो लिखना चाहे लिख दीजिए। रूट हटा दीजिए, रूट हटा दीजिए, क्यूब रूट सब रूट हटा दीजिए, साइन क्यूब एक्स, और फिर यहां क्या हो जाएगा कॉस। अरे 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 ये प्रॉपर्टी ये लगाने के बाद क्या हो जाएगा, तो वही सिस्टम तो हमने दिया था, एक फंक्शन रहेगा दूसरे में ये सिस्टम लगता हुआ नजर आएगा, ये पहचान हमने बताइए। लेकिन अब फंक्शन को हमने ऐसा ले लिया कि वहां वो नजर ही नहीं आएगा, और खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो बताइए अब अगला यहां पर क्या लेना फंक्शन, बोलिए, क्योंकि हमने साइन के हिसाब से लिया, तुमने साइन बोल दिया तो साइन के हिसाब से लिया, क्या लेना बोलो, क्यूब रूट क्या कॉस एक्स, और इन्हीं दोनों में से एक ऊपर लिख दीजिए, जो समझ में आ लिख दीजिए। क्या लिखिए कॉस, चलिए कॉस लिख दीजिए, क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स। और ये अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, किसके बराबर आ जाएगा π/4 लीजिए, अपर माने लोअर बाई कुछ भी लिख दीजिए, पावर 100 पावर 100 कर दीजिए, पावर 10 10 9 9 9 7, क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी टर्म निगेटिव नहीं होगा, चाहे जो रूट लगा दीजिए, कोई मसला नहीं है। अब आइए किनका किनका कर, साइन ही कॉस नहीं, tan किसमें बदलता है, ये बोलिए, यही क्वेश्चन tan कॉस के साथ लिख दीजिए। सेक किसमें बदलता है, यही लिख दीजिए, इसको सेक और कोसेक लिख दीजिए। तो एक पे हम लिख के दिखा दे रहे हैं, बाकी आप घर पे करिएगा। बोलिए इसमें कोई डाउट, इसको हम करके दिखा दे रहे हैं, नहीं कहेंगे आप सब आंसर लिख दे रहे हैं तो दिक्कत होगी। ये लेट वही करने जा रहे हैं, I is equal to 0 to π/2 क्यूब रूट ऑफ
cos x अपॉन क्यूब रूट ऑफ sin x प्लस, बोलो भाई, क्यूब रूट ऑफ cos x dx, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, लगा दीजिए प्रॉपर्टी, लगाइए। तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ऊपर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, बोलिए, साइन एक्स हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स, हम वो नहीं हटा देंगे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक था, ट्रिग्नोमेट्रिक ही आ रहा है, जिस क्यूब रूट के साथ था वही आएगा, क्यों ना बदल दीजिएगा, क्यूब रूट क्या, बोलिए, साइन एक्स, डायरेक्ट हम कर रहे हैं ना भाई, प्रॉपर्टी दिखा नहीं रहे हैं, अपॉन, बोलिए, क्यूब रूट ऑफ, बोलिए, cos x प्लस क्यूब रूट ऑफ, बोलो, sin x, ये dx। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि अगर किसी भी फंक्शन में फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, उसकी एवेल्युएशन करने के लिए आपको अगर ऐड नहीं करते हैं तो प्रॉपर्टी का कोई एम नहीं होगा। आइए ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू, ऑपरेटर को बाहर कर लीजिए, डिनोमिनेटर सेम है ही है, न्यूमरेटर जिन दो टर्म से मिलकर बना हुआ था वही टर्म आ गया। बताइए जल्दी से, क्या हो गया, डायरेक्ट लिखिए मान, बोलो क्या आ गया, पाई बाई 2 आ जाएगा ना ये, चलिए x 0 टू पाई बाई 2, ये क्या आ गया, पाई बाई 2, आई की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4। अब देखिए आइए इसी क्वेश्चन को हम, एक चीज जहन में आ गई, लिखने जा रहे हैं, बजाय जो मेन वाले सब ज्यादा करेंगे। बताइए, चलिए इसको पहले नोट करिए, बता रहे हैं।